हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम पेपर सॉल्व कर रहे थे डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो कि बीए बीएससी प्रोग्राम विद मैथमेटिक्स मेजर एंड नॉन मेजर्स है, माइनर और नॉन माइनर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे पहुंच चुके हैं। 6 A, B एंड C हम इसी वीडियो में सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। ठीक है, तो ये आपके स्क्रीन पर शो हुए हैं, इसको अब 1 बाई 1 सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहला पार्ट है हमारे पास, ये है हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर यू एक्स प्लस वाई स्क्वायर यू वाई इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले यहाँ पे हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सिंपली डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू डी यू अपॉन माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, तो अब पहले दो वाले इनवेरिएंट से, ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास सिंप्लाई करता है डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर। यहाँ पर लिख लीजिए फर्स्ट टू इनवेरिएंट। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दें तो इंटीग्रेशन पे हो जाएगा ये -1 अपॉन एक्स। ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड तो -1 अपॉन एक्स इक्वल टू -1 अपॉन वाई प्लस सी, या हम कह सकते हैं सी इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, ये हो गया। अब सेकंड के लिए आपके ऊपर डिपेंड करता है, इसको ले सकते हो या आप इसको भी ले सकते हो। ठीक है, तो मैंने डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर यानी कि फॉर सेकंड इनवेरिएंट डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर एंड डी वाई अपॉन डी यू अपॉन माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, इंटीग्रेट बोथ साइड ठीक है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिया तो हमारे पास ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी यू अपॉन यू स्क्वायर एंड बट माइनस का। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास -1 अपॉन एक्स इक्वल टू ये -1 अपॉन यू, बट माइनस की वजह से ये प्लस का हो जाएगा इक्वल टू सी। ठीक है, प्लस सी। ठीक है, अब मैं सी को इधर ले गया हूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास, सी को इधर ले गया, इस टर्म को इधर लाया हूँ। ठीक है, तो माइनस सी होगा इसलिए, पर माइनस सी भी एक कांस्टेंट है। ठीक है, तो एक अलग से सी दे दिया उसको हमने सपोज। ठीक है, एंड ये हो जाएगा 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। सो जनरल सॉल्यूशन जो है वो हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन यू इक्वल टू एफ 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन वाई। ठीक है, या आप यहाँ से यू एक्स वाई निकालना चाहें तो आप पहले साइड टर्म को इधर ले जाइए, यानी कि ये आ जाएगा, ये जाएगा तो -1 अपॉन एक्स हो जाएगा, यहाँ से ये हट जाएगा एंड 1 अपॉन, इसको लिख सकते हैं एफ 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन वाई। ठीक है, यहाँ पे 1 अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन एक्स लिखना है। ठीक है, 1 अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन एक्स, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, एंड माइनस 1 अपॉन एक्स, ये आपके पास इसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन हो गया। अब हम बी पार्ट की तरफ मूव करते हैं। बी पार्ट है हमारे पास, अप्लाई द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। ठीक है, तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स का यूज करके हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हमें सॉल्व करना है। तो ये है हमारे पास यू एक्स माइनस यू वाई, यू एक्स माइनस यू वाई इक्वल टू ये है हमारे पास माइनस यू। ठीक है, एंड हमारे पास
और u0y इक्वल टू गिवन है u0y इक्वल टू e टू द पावर 6 e टू द पावर माइनस 2y 6 e टू द पावर माइनस 2y। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखो तो हमने ले लिया सपोज u एक्स वाई इक्वल टू एक्स एक्स एंड वाई वाई। ठीक है, अब अगर पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू मैं एक्स करूँ तो यू एक्स इसको लिख सकता हूँ और ये हो जाएगा एक्स डैश। ठीक है, एंड वाई। ठीक है, एंड यू वाई पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू वाई करूँगा तो एक्स को छोड़ दूंगा क्योंकि एक्स एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट करेगा और ये हो जाएगा वाई डैश। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन को 1 और 2 को इसमें पुट कर दूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स डैश वाई माइनस एक्स वाई डैश इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का एक्स वाई। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब मैं इस टर्म को इधर ले गया हूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स डैश वाई। ठीक है, इक्वल टू माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई डैश। ठीक है, तो यहाँ से एक्स कॉमन ले लिया। ठीक है, तो ये बच जाएगा वाई डैश माइनस वाई और ये हो जाएगा एक्स डैश वाई इक्वल टू में ही। ठीक है, तो एक्स डैश अपॉन एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा वाई डैश माइनस वाई अपॉन वाई इक्वल टू सपोज इसको ले लिया हमने के सम कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास एक्स डैश अपॉन एक्स इक्वल टू के। ठीक है, तो यहाँ से अब ये हो गया हमारे पास डेरिवेटिव इंटीग्रेट कर दें तो ये हो जाएगा हमारे पास लॉग एक्स इक्वल टू, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास के एंड टी क्योंकि हमारे पास ये हमारे पास गिवन है ना। अब स्टूडेंट देखो यहाँ पे यू एक्स वाई। ठीक है, यहाँ पे हमने इंटीग्रेट कर दिया तो ये हो जाएगा हमारे पास विद रेस्पेक्ट टू एक्स क्या है तो ये हो जाएगा हमारे पास के एक्स। ठीक है, ये हो गया। तो दोनों तरफ मैं अगर एंटी लॉग ले लूँ तो एक्स इक्वल टू या एक्स एक्स जो है वो एक्स का फंक्शन रहेगा ना, इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास ई टू द पावर के एक्स। ऑब्वियसली प्लस सी था यहाँ तो उसको अब मैं यहाँ पे आगे लिख सकता हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं अगर अदर पार्ट वाई डैश माइनस वाई अपॉन वाई इक्वल टू के। ठीक है, क्योंकि ये भी तो के इक्वल था तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास ये हो जाएगा वाई डैश माइनस वाई इक्वल टू के वाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा वाई डैश इक्वल टू के प्लस 1। ठीक है, एंड वाई। ठीक है, के प्लस 1 वाई। तो अब इसको लिख सकता हूँ मैं वाई डैश अपॉन वाई इक्वल टू के प्लस 1। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूंगा तो लॉग वाई इक्वल टू के प्लस 1 वाई। ठीक है, तो एंटी लॉग ले लूँगा प्लस सी। एंटी लॉग लेने पर ये हो जाएगा हमारे पास y इक्वल टू ई टू द पावर के प्लस 1 वाई एंड ई टू द पावर सी जो है उसका कांस्टेंट हो जाएगा b। ठीक है स्टूडेंट्स, मेथड ये रहेगा स्टूडेंट्स। मैं इस बात कोई गारंटी नहीं देता कि कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक आम बात है। कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकते हैं कहीं पर भी, कहीं पर प्लस माइनस का साइन का मिस्टेक हो गया या लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाने में मिस्टेक हो जाती है। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो यहाँ से हो गया। अब हम यहाँ से यू एक्स वाई डिफाइन कर सकते हैं। यू एक्स वाई जो है वो इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई किया तो ए एंड ये ए, तो इसको हमने एक अलग से क्वेश्चन दे दिया दोनों को मल्टीप्लाई बी। ठीक है, एंड ई टू द पावर ये है हमारे पास के एक्स एंड यहाँ पे के प्लस 1, तो ये के एक्स ई टू द पावर के प्लस 1 वाई। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ से हमारे पास अब देखो इनिशियल कंडीशन क्या थी, यू एक्स जीरो इक्वल टू 6 ई टू द पावर इतना था, इतना माइनस 2 वाई, सो 0 वाई। ठीक है, यू जीरो वाई इक्वल टू 6 ई टू द पावर माइनस 2 वाई। ठीक है, तो यहाँ पे x इक्वल टू 0 पुट कर दो तो u 0 वाई इक्वल टू ये हो जाएगा c। ठीक है, एंड ई टू द पावर के प्लस 1 वाई। कंपेयर करें इसको इससे 6 ई टू द पावर माइनस 2 वाई से, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा c इक्वल टू 6 एंड k प्लस 1 इक्वल टू माइनस 2 यानी कि k इक्वल टू माइनस 3। ठीक है, तो यहाँ से हम u एक्स वाई
जनरल फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं, हो जाएगा 6 e टू द पावर माइनस 3x एंड k प्लस 1 की जगह तो e टू द पावर माइनस 2y। ठीक है, ये हमारे पास इसका एक सॉल्यूशन आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं सी पार्ट पे। सी पार्ट है क्लासिफाई दी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इन इलिप्टिक, पैराबोलिक एंड हाइपरबोलिक। ठीक है, ऑल्सो रिड्यूस इट टू कैनोनिकल फॉर्म। ठीक है, तो अब देखो ये है हमारे पास u एक्स एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर यू वाई वाई। इसको लिख सकता हूँ मैं u एक्स 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 माइनस एक्स स्क्वायर यू वाई वाई। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन के लिए हम किस तरह से करते हैं? क्लासिफिकेशन के लिए हम देखते हैं a u एक्स एक्स प्लस b u वाई वाई प्लस c u एक्स वाई। ठीक है, एंड सी यू वाई वाई इक्वल टू 0 में ए बी सी की वैल्यू देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 0 एंड c इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से b स्क्वायर माइनस 4 ए सी अगर हम कंप्यूट करना चाहें तो ये हो जाएगा इक्वल टू 0, क्योंकि b तो 0 है, माइनस 4 इंटू ए यानी कि 1। ठीक है, एंड माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया 4x स्क्वायर विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अगर x नॉट इक्वल टू 0 है तो। ठीक है, सो यहाँ से हम कह सकते हैं सो पी डी इज हाइपरबोलिक। अगर ये हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसलिए ग्रेटर देन 0 होता है तो इलिप्टिक होता है। ठीक है, अब इसको हम कैनोनिकल फॉर्म में चेंज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से पहले इक्वेशन को अगर हम देखें तो कैरेक्टरिस्टिक कर्व देखें तो यहाँ से इसको लिख सकता हूँ मैं इन जनरल। अगर हम देखें तो a डी वाई स्क्वायर माइनस बी डी एक्स डी वाई प्लस सी डी एक्स का स्क्वायर बेसिकली इंडिकेट करता है डी वाई का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसके इक्वल है ना, और डी एक्स का स्क्वायर। सो यहाँ से हम कह सकते हैं डी वाई इक्वल टू प्लस माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, सो यहाँ से हम कह सकते हैं वाई इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी एंड c1। y इक्वल टू यहाँ से हम दूसरा दे सकते -1 के लिए ले तो माइनस साइन के लिए तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c2। ठीक है, सो यहाँ से हम कह सकते हैं न्यू वेरिएबल्स। तो ये हमने झाई, इसलिए इसको मैं झाई दे दें तो झाई इक्वल टू हो जाएगा y माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एंड म्यू इक्वल टू वाई प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब स्टूडेंट देखो, जब ये हो गया हमारे पास तो ये वैल्यूज को हमें पुट करना है विद कॉम्बिनेशन ऑफ यू एक्स एक्स। ठीक है, एंड यू वाई वाई के साथ में। ठीक है, तो इसको पुट करने के लिए क्या करना होगा हमें? बेसिकली यू एक्स एक्स निकालना होगा बाय यूजिंग चेन रूल। ठीक है, जब चेन रूल से आप ये निकालोगे तो आपके पास ये इक्वेशन जो है वो रिड्यूस हो जाएगी किसमें? u झाई म्यू इक्वल टू 0। ये आपको खुद करना है। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास। ठीक है, तो यही हमसे पूछा गया था ना, कैनोनिकल फॉर्म एंड रिड्यूस टू द कैनोनिकल फॉर्म। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको इसको चेन रूल से डिफ्रेंशिएट करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।